नमस्कार, भारत में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश की 10 बड़ी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ओलंपिक में मेडल जीतने का टूटा सपना। भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक में बीते दिन हुए कांस्य पदक के मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन से हार गई। इस हार के साथ ही भारतीय महिला टीम का कांस्य पदक जीतने का सपना टूट गया। आपको बता दें कि पिछले ओलंपिक विजेता ब्रिटेन ने भारत को इस मुकाबले में 4-3 से शिकस्त दी थी। भारतीय महिला हॉकी टीम के हारने पर पीएम मोदी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की हार के बाद पूरे देश में निराशा की लहर दौड़ गई, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हम महिला हॉकी में पदक से चूक गए, लेकिन ये टीम न्यू इंडिया की भावना को दर्शाती है, जहां हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, नए मोर्चे बनाते हैं। उन्होंने ट्वीट कर आगे कहा कि इससे भी ज़रूरी बात यह है कि ओलंपिक टीम की कामयाबी भारत युवा की बेटियों को हॉकी अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। इस टीम पर हमें गर्व है। टोक्यो ओलंपिक खेल के दौरान भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। भारत के खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब हॉकी के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस अवार्ड का नाम अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया जा रहा है। अखिलेश यादव के 400 सीटों वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ बीजेपी से यूपी जनता की नाराजगी देखकर लगता है कि उनकी पार्टी राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में 400 सीटें हासिल करेगी। इस पर यूपी बीजेपी प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ ने कहा है कि 400 सीटों का सपना देख रहे हैं। अखिलेश यादव के सामने चुनाव में 40 सीटें बचाने की भी पहली बड़ी चुनौती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ओबीसी की जनगणना पर की बड़ी मांग। देश में जातिगत आधारित जनगणना की मांग के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने ओबीसी की अलग जनगणना की मांग की है। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को समर्थन देने की बात भी की है। मायावती ने कहा है कि देश में ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग पर अगर सरकार कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो बहुजन समाज पार्टी संसद के अंदर भी और बाहर भी इसका समर्थन जरूर करेगी। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में 4% की बढ़ोतरी। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर अभी थमा नहीं है। अगस्त में कोरोना के नए केस लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 44,643 नए केस सामने आए हैं और 464 संक्रमित की जान भी चली गई। आपको बता दें, देश भर में पिछले 24 घंटे में 41,096 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ से 3 लाख लोग हुए प्रभावित। पश्चिम बंगाल में बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ के हालात गंभीर बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी। हालांकि बाढ़ से होने वाली मौतों की संख्या 23 बनी हुई है, क्योंकि 7 प्रभावित जिलों में से किसी भी अन्य मौत की खबर नहीं आई है। आपको बता दें कि राज्य में लगभग 3 लाख लोगों को राहत केंद्रों में शिफ्ट कर दिया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के साथ शादी पर जताई नाराजगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम लड़के और लड़कियों की गैर मुस्लिमों के साथ शादी पर चिंता जताई है। उसने मुस्लिम धर्म गुरुओं के धार्मिक संस्थाओं से इस सिलसिले में ध्यान देने की अपील की है। बोर्ड के कार्यवाहक जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। बयान में कहा गया है कि इस्लाम ने मुस्लिमों के साथ अनिवार्य करार दिया है। अगर कोई इस्लाम से बाहर शादी करता है तो उसको शरीयत में उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में एक और साजिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में बाबर नाले के पास संदिग्ध ड्रोन से हथियार गिराए गए। सुरक्षा बलों को 2 पिस्तौल 5 मैगजीन मिली हैं। इस घटना के बाद इस इलाके में सेना और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त को लेकर हाई अलर्ट है। आपको बता दें कि जिस नाले के पास हथियार मिले हैं वो आतंकियों की घुसपैठ के लिए पहले भी इस्तेमाल होता रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मेडिकल एडवाइजर ने कोरोना को लेकर दी सख्त चेतावनी। देश और दुनिया में कोरोना वायरस की अगली लहर को लेकर पहले से ही काफ़ी चर्चा में चल रही है। कई देश ने इसके बचाव के तरीके भी अपनाना शुरू कर दिया है। इस बीच अमेरिकी डॉक्टर एंथनी फौजी ने दावा किया है कि अमेरिका में कोरोना डेल्टा वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आने वाले हफ्तों में ये मामले दुगने होकर 2 लाख तक रोजाना आएंगे।